इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, वो आपको बताते हैं। केजरीवाल की रिहाई पर रोक जो है वो लगी थी। हाईकोर्ट इस मामले को लेकर जो है वो ईडी पहुंची थी। अब यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला इसमें सुरक्षित रख लिया है और 2-3 दिन में इस पर फैसला कोर्ट अपना सुनाएगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर जो है वो बहस हुई थी और इसमें अब फैसला कोर्ट की तरफ से सुरक्षित रख लिया गया है और 2 से 3 दिन में कोर्ट अपना फैसला इस मामले में सुना सकता है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आशीष, बताइए कोर्ट में क्या कुछ हुआ आज, और 2-3 दिन लगेंगे कोर्ट का फैसला आने में, तो उसका मतलब समझा जाए अभी जेल में ही केजरीवाल को रहना होगा? जी देखिए, शनिवार और इतवार जो है वो हाई कोर्ट बंद होता है, तो यहाँ पर आज शुक्रवार है। हाई कोर्ट ने करीब 3 घंटे से ज्यादा इस मामले की, करीब 4 घंटे से ज्यादा इस मामले की सुनवाई की है और सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा है। दूसरे पक्ष यानी केजरीवाल को ईडी की अर्जी पर नोटिस जारी किया है और सवाल ये है कि जब ट्रायल कोर्ट के फैसले को ईडी ने चैलेंज किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जल्द सुनवाई भी की है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को त्रुटिपूर्ण बताया है और कहा है कि एक विकृत फैसला है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं है। अपनी जो हाई कोर्ट ने जो पहले फाइंडिंग दी थी, जिसमें कहा था कि ईडी ने जो उनको गिरफ्तार किया सही तरीके से किया, कोई गैर कानूनी काम नहीं था, दुर्भावनापूर्ण नहीं किया था, उसके उलट ट्रायल कोर्ट ने जाकर ये तमाम चीजें लिख दी हैं कि दुर्भावनापूर्ण है, कोई सबूत नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने ईडी की बात नहीं सुनी, उनके पूरे दस्तावेज नहीं देखे, उनकी पूरी दलीलें नहीं सुनी, उनको मौका नहीं दिया, ये तमाम चीजें साइड की गई थी। उधर दूसरी तरफ केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें रखी और उन्होंने कहा कि ईडी को इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। छुट्टियों में इस तरह को क्यों आए, देश दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो, उनके फरार होने का संभावना भी नहीं है, इस तरीके से नहीं आना चाहिए था उनको। लेकिन यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद दोनों पक्षों की फैसला सुरक्षित रख लिया है। 2-3 दिन जरूर इस फैसले में लगेंगे, इतनी लंबी चौड़ी दलीलें दी गई हैं तो निश्चित तौर पर लगेंगी। तब तक रिहाई के आदेश पर रोक दिल्ली हाई कोर्ट ने लगा दी है। यानी अरविंद केजरीवाल, जिनको लग रहा था कि कल 8 बजे जब रात को ट्रायल कोर्ट का फैसला आया था कि वो आज रिहा हो पाएंगे, जेल से बाहर आ पाएंगे, उनकी रिहाई का रास्ता और लंबा हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट अब सोमवार या मंगलवार को हो सकता है इस मामले में अपना फैसला सुनाए, लेकिन फिलहाल वो तिहाड़ से रिहा आज की तारीख में नहीं होंगे। और अभी ये भी उम्मीद नहीं है क्योंकि 2-3 दिन तो कम से कम उनको रहना पड़ेगा। ये बात अलग है कि हाई कोर्ट के इस फैसले को वो चुनौती देने का रास्ता उनके सामने साफ है। वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं और इसमें मांग कर सकते हैं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह इस पर कोई बात सुनेगा क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा है और एक जज का प्रेरोगेटिव होता है कि वो किस तरीके से फैसला सुनाए, क्योंकि लंबी चौड़ी दलीलें हैं, बहुत सारी यहाँ पर दस्तावेज हैं, दोनों तरफ के दलीलें हैं, वो सब कंसीडर करनी है। तो ये 2-3 दिन का वक्त जो हाई कोर्ट ने जस्टिस सुधीर जैन ने लिया है, उसके बाद ये तय होगा कि आखिरकार केजरीवाल बाहर आएंगे या जेल में ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल उनकी रिहाई का रास्ता लंबा हो गया है, उनका इंतजार भी लंबा हो गया है और अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार सबको होगा।